नमस्कार साथियों, मैं केहर सिंह और हमारे साथ हैं शशि कपूर और हमारे साथ हैं राहुल। और आज वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी देशवासियों को भारतीय टीम के विजयी होने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय टीम ने जिस तरीके से पाकिस्तान को 61 रन से हराया, काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से मैच में भारतीय टीम अंतिम रूप तक बनी रही, वही काबिल तारीफ है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा सभी देशवासियों को। उसके बाद अब जिस टॉपिक के बारे में आपके सामने मैं जो बात करने के लिए आया हूँ, वो टॉपिक है हमारा कि आज हम नवोदय विद्यालय के बारे में डिटेल में जानेंगे। किस तरीके से नवोदय विद्यालय के फॉर्म निकलते हैं, किस टाइम पे निकलते हैं, उन फॉर्म को भरने के बाद कितना समय मिलता है बच्चों को तैयारी करने के लिए, उसके बाद बच्चे किस टाइम पे एग्जाम देते हैं, किस मंथ में एग्जाम देते हैं, उसके बाद बच्चों का कब रिजल्ट आता है, इन सारी चीजों के बारे में हम आज जानकारी देने वाले हैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले नवोदय विद्यालय के जो फॉर्म है वो हमारे जून में निकलते हैं। जून में निकलने के बाद लगभग 2 महीने के बाद तक हम आवेदन कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन हमारे निकलते हैं। ऑफलाइन का अब इस समय कोई भी चीज नहीं रही है हमारे नवोदय विद्यालय के फॉर्म के लिए, सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं। पहले एक समय था जहाँ पे ऑफलाइन हुआ करता था हमारा नवोदय विद्यालय के जितने भी फॉर्म भरे जाते थे, लेकिन वो सारी चीजें अब सीबीएसई बोर्ड ने हटा के वो सारी चीजें हमारा यहाँ पे ऑनलाइन कर दिया है। और ऑनलाइन होने के साथ साथ जो कि हमारे नवोदय के फॉर्म हमारे जून में निकलते हैं, 2 महीने तक वो फॉर्म हमारे भरे जाते हैं। 2 महीने के फॉर्म भरने के बाद बच्चों को समय तैयारी करने का लगभग पूरा आपको 9 महीने मिलते हैं, कम से कम पूरे 9 महीने 10 महीने हमें एग्जाम की तैयारी करने के लिए मिलते हैं। उसके बाद जो हमारे बच्चों के एग्जाम है वो एग्जाम अप्रोक्स आपके दिसंबर या फिर जनवरी में हमारे हो जाता है। उससे 1 महीने पहले तक इसके एडमिट कार्ड सभी बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। वो भी ऑनलाइन के जरिए ही बच्चों के पास पहुंचते हैं। ऑनलाइन जैसे ही एडमिट कार्ड निकलते हैं, 1 महीने बाद बच्चे एग्जाम देते हैं। एग्जाम के देने के 2 महीने बाद लगाओ फरवरी और मार्च के पहले वीक में और फरवरी के हमारे अंतिम उसमें हमारे दिनों में इनके जो फॉर्म है वो इनके जो रिजल्ट है वो आ जाता है बच्चों के पास। और उसके बाद लगभग 15 दिन के बाद एडमिशन प्रोसेस इन बच्चों की सभी की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे बच्चों को बुलाया जाता है। सबसे पहले 80 बच्चों को बुलाया जाता है। 80 बच्चों में जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या किसी भी कारणवश वो बच्चे वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं, उस वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। और कैंसिल होने के बाद जो बच्चे वहां पे नहीं जा पाते हैं, उनकी वेटिंग लिस्ट निकलती है। लगभग हो सकता है कि उन बच्चों की वेटिंग लिस्ट जो निकलती है उसमें 15 बच्चे भी हो सकते हैं, 10 बच्चे भी हो सकते हैं, हो सकता है वो बच्चे और ज्यादा भी हों, या फिर हो सकता है वो 5 या 4 बच्चे भी हों। तो वेटिंग लिस्ट के साथ फिर से उन सीटों को भरा जाता है। सीटों को भरने के बाद फिर दोबारा से वहां पे जो बच्चों का एडमिशन होता है, उन बच्चों के जब तक वो सारी की सारी सीटें नहीं भर जाती हैं, तब तक वो सारे के सारे हमारे जो सीटें हैं वो कंटिन्यू इसी तरीके से पहली वेटिंग लिस्ट, दूसरी वेटिंग लिस्ट, तीसरी वेटिंग लिस्ट के जरिए चलती रहती हैं। और इसके साथ जैसे ही हमारी ये प्रोसेस एडमिशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद अब हमारी जो नवोदय विद्यालय की तरफ से जो हमारा समिति की तरफ से जो हमारा रेगुलेशन आए हैं, उसमें हमारी बच्चों की जो क्लासेस हैं वो 1 अप्रैल से ही हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा नवोदय विद्यालय का फुल शेड्यूल, जिसमें कि हम आपको बता चुके हैं किस तरीके से हमारा नवोदय का जो फॉर्म है भरने आवेदन करने से लेके अंतिम एडमिशन तक वहां पे किस तरीके से बच्चों को वहां पे हमारा बुला के उन्हें एडमिशन दिया जाता है। और इसके साथ साथ अगर किसी तरीके की आप सभी को नवोदय विद्यालय से रिलेटेड या फिर किसी और विद्यालय से रिलेटेड जो नवोदय विद्यालय के तर्ज पे बने हुए हैं, उनकी अगर जानकारी चाहिए तो हमारा यहाँ पे वीडियो के नीचे हमारा मोबाइल नंबर और हमारी ईमेल आईडी यहाँ पे डली हुई है, इसमें हमें आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ मैं अब अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद।